कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरी पूजा के लिए फूल ले आओ। अब लीला देखो, अर्जुन से कहा मेरी पूजा के लिए फूल ले आओ। अर्जुन ने कहा भी लाता हूं धनुष बाण लेकर। वीरवर अर्जुन चल पड़े श्री कृष्ण करने वाले। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। योग से अर्जुन उसी वन में पहुंच गए जहां हनुमान जी, कदली वन। तो हनुमान जी केले के बड़े बड़े वृक्षों के बीच में बैठे, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। अर्जुन ने नहीं देखा। अर्जुन ने जैसे फूल तोड़े और हनुमान जी जय सिया राम करते हुए प्रकट हुआ। हनुमान जी ने कहा कौन हो तुम? चोरी क्यों की फूलों की? ये राम जी का बगीचा है। श्री अर्जुन बोले अरे तो पूजा के लिए तो फूल तोड़ लिए उसमें। हनुमान जी बोले राम जी का बगीचा है, मर्यादा यहाँ प्रमुख है, पूछ कर तो तोड़ना चाहिए। पूछते। अर्जुन ने कहा क्या इसमें भी क्या पूछना, पूजा के लिए फूल तोड़े। हनुमान जी ने कहा किसकी पूजा के लिए? भगवान की पूजा के लिए। हनुमान जी बोले कौन भगवान? अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले तो कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन ने कहा अभी तो कुछ नहीं कहते, अब क्यों कहने लगे कि ले जाओ ले जाओ? हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले कि जिसके भगवान ही चोर हो। वो ले जाए फूल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि हमारे भगवान को चोर कहते हो? अरे उन्हें तो सब चोर कहते हैं। अब हनुमान जी ने तो किया विनोद। अब अर्जुन बोले कि मैं राम जी को अच्छी तरह जानता हूं। क्या है राम जी में? धनुष बाण लिए रहते, इतनी शक्ति नहीं थी कि धनुष पर बाण चढ़ा के समुद्र पर पुल बांध देते। बंदरों को बुलवाया, पत्थर पहाड़ ढलवाए। अब मेरे पास धनुष बाण है, अभी चलो मैं समुद्र पर पुल बना के दिखा दूं अभी। हनुमान जी मुस्कुराए। राम जी के कई बंदर उस पुल से पार गए थे। हाँ तो हनुमान जी बोले तुम जो पुल बनाओ उस पर से राम जी का ये एक बंदर पार हो जाए तो बताना। अर्जुन ने कहा अगर पुल टूट गया तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले अगर पुल नहीं टूटा तो तुम जो कहोगे सो मैं करूंगा, शर्त हो। अब अर्जुन ने कहा कि चलो। अब अर्जुन ने बाण वर्षा की। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। आनन फानन कई योजन का, बांध दिया पुल ऊंचा ऊंचा। आनन फानन में कई योजन का ऊंचा पुल बना दिया। हनुमान जी से कहा कि देखो पुल तैयार है। हनुमान जी ने देखा पुल तैयार है। हनुमान जी बोले तो राम जी का बंदर भी तैयार है। अब हनुमान जी ने बड़ा विशाल रूप बनाया। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे। 1000 योजन बड़ा विशाल रूप बनाया और एक एक योजन के बड़े बड़े पत्थर रोम रोम में बांधे। और ये भयंकर रूप देखा और अर्जुन तो कांप गए, आंख बंद कर ली, आंसू बहे। उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो एक, भानु भुलायो या अनोखी अंधियारी सो। ऐसा भयंकर तूफान। अब अर्जुन ने जो देखा, अर्जुन सोचने लगे हाय रे नीच, बिनु कारण बुलाई मीच। और बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। इनसे झगड़ा मोल लिया हमने।
अब कांपत शरीर नैनन सो झरत नीर, बिनती विनीत करे वीर बनवारी सो। कि ब्रज पे संकट देख आप एक गिरधारी बने, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। लाज राखो गिरधारी, अर्जुन प्रार्थना कर रहे, लेकिन हनुमान जी उसी रूप में जो आए और जो चरण पुल पर रखा तो चले उसका पाताल तुरंत, पुल का पता ही नहीं कहां गया। अब अर्जुन ने देखा हनुमान जी सामने। अर्जुन ने कहा मैं चिता में जलकर भस्म होऊंगा, मैंने वचन दिया था पुल टूट जाएगा तो मैं जलकर भस्म होऊंगा। हनुमान जी बोले मरो मत, जिंदगी बड़ी कीमती है। अर्जुन ने कहा तो हार स्वीकार करके हम जिंदा हैं। हनुमान जी बोले हमारे तुम्हारे बीच की बात है, हम किसी से नहीं कहेंगे। अर्जुन ने कहा नहीं अब तो मैं मरूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए, और बस लकड़ी और चिता। अब हनुमान जी ने भी सोचा कि ये तो बड़ा झंझट हो गया। अब अर्जुन माने नहीं, तो अब हनुमान जी प्रार्थना करने लगे, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी। तब तक देखा कि अर्जुन बिल्कुल तैयार, तो भगवान श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए तो हनुमान जी ने भी हाथ जोड़े, अर्जुन ने भी ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता बोले भक्तराज ये आग क्यों जलाई, भोजन बना रहे हो क्या? भोजन बनाओ तो हम भी सम्मिलित रहेंगे। अर्जुन बोले महाराज अब तो भोजन बनाने ही वाला जा रहा है। क्यों महाराज? मैंने कहा था मैं पुल बनाऊंगा और हनुमान जी ने कहा था हम तोड़ देंगे। हमने कहा तुम पुल तोड़ दोगे तो हम चिता में जलकर भस्म हो जाएंगे, और इन्होंने पुल तोड़ दिया। तो धर्म पर हमें प्राण देना चाहिए कि नहीं? वचन पर प्राण देना चाहिए, क्षत्रिय को आन पर प्राण दे देने चाहिए, और इसलिए मैं जल रहा हूं, आप बताओ। सो ब्राह्मण देवता बोले अवश्य, धर्म पर प्राण तुरंत दो, आन पर तो प्राण। हनुमान जी ने मन में सोचा कि और जल्दी मारेंगे इसे, ये बेचारा जैसे तैसे समझता भी है, धर्म की दुहाई दे दे के मार डालेंगे इसे। मार। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान क्या बोले, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम दोनों ने शर्त लगाई? हाँ लगाई। निर्णय करने वाला तीसरा कौन था? बोले तीसरा तो कोई नहीं, हम ही लोग थे। भगवान बोले वाह ये कोई नियम होता है? निर्णय है, निर्णय करने वाला तीसरा होता है। हाँ ये बात तो है, दोबारा पुल बनाओ। और फिर हनुमान जी उसे तोड़े तो तुम चिता में जलकर भस्म हो जाना, और नहीं तोड़ पाए तो तुम जो कहो हनुमान जी मान। हाँ ये बात तो ठीक है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर ली, अर्जुन ने भी स्वीकार कर ली। दोबारा पुल बनाया अर्जुन ने, और हनुमान जी फिर उसी रूप में। भगवान कृष्ण देख रहे, लेकिन उनको लगा कि कहीं टूट न जाए पुल। तो भगवान ने एक काम किया, ब्राह्मण के रूप में तो ऐसे प्रकट रहे और कच्छप बनकर पुल के नीचे बैठ गए, और हनुमान जी पार गए। हनुमत लौटे पुल ज्यों का त्यों निहारा, पर फटा भोज से बदन कमट का बही रक्त की धारा। अब ब्राह्मण गायब, और रक्त की धारा कैसी? तो हनुमान जी भी दौड़े, अर्जुन भी, सब गए पुल के नीचे। तो देखा कि वहां श्री कृष्ण भगवान खड़े। हनुमान जी ने भी चरणों में प्रणाम किया, अर्जुन ने भी। भगवान ने दोनों को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब आप आ गए, मैं हार गया, अर्जुन जीत गए। भगवान ने कहा कि मैं यही चाहता था। अर्जुन ने कहा अब मैं बताऊं क्या करना है? मैं जो कहूंगा सो ये करेंगे।
भगवान बोले अरे अभी के लिए नहीं, कभी के लिए इनको तैयार किया है, मौका लगे तब बोलना, अभी नहीं, मैं बताऊंगा तब। हनुमान जी ने कहा याद रखूंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर आ गए। बहुत दिन तक कोई बात ही नहीं बनी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए। दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। भगवान विदुरानी जी का आतिथ्य स्वीकार करके लौट आए। अब महाभारत का युद्ध अवश्यम भावी हो गया, होगा होगा होगा। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब हनुमान जी को बुला। अर्जुन बोले कि मैं नर हूं, नर, फिर वानर की क्या जरूरत है युद्ध जिताने के लिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम तो नर हो, और त्रेता युग में राम जी तो नारायण। जब नारायण इस वानर के बिना युद्ध नहीं जीत पाए तो तुम नर होकर कैसे वानर के बिना युद्ध जीत बुलाओ। अर्जुन बोले आप भी चलो, उनके पास अकेले जाने में तो बड़ा खतरा है, इसलिए हनुमान जी चलो। हनुमान जी ने कहा कि जो आज्ञा, पर हम राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण से कहा कि हम तो राम जी के ही चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले तो हमारे सिर पे ही बैठ जाना, पर चलो तो। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, सो बात नहीं, चलेंगी तो हम जरूर, लेकिन हम बिना सत्संग के नहीं रह सकते, बिना कथा सत्संग के रह नहीं सकते। अर्जुन बोले सुन लो, वहां कथा होगी, सत्संग होगा कि लड़ाई होगी? अगर वो कथा सत्संग सुनने वाले होते तो युद्ध ही काहे को होता? हनुमान जी बोले हमारे प्रभु तो युद्ध में भी सत्संग कर लेते हैं। रावण रथ में बैठकर आता है और रावण रथी विरथ रघुवीरा, भगवान धर्म रथ का वर्णन कर देते हैं। अच्छा ठीक है। भगवान बोले चलो, शर्त पूरी करें। ले आए। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी बैठे, और इसलिए अर्जुन के रथ का नाम हुआ कपिध्वज। और इसीलिए मुझे लगता है कि अर्जुन के मोह का तो बहाना था, भगवान कृष्ण को गीता तो हनुमान जी को सुनाना था कभी। और इसीलिए जब भीष्म पितामह की बाण वर्षा से अर्जुन का रथ थोड़ा भी नहीं खिसकता, और अर्जुन के बाणों के प्रहार से भीष्म पितामह का रथ पीछे चला जाता, तो अर्जुन मुस्कुराते, श्री कृष्ण और देखते, नीचे देखो मेरे रथ के पहिए पीछे नहीं गए। और पितामह का रथ देखो पीछे जा, नीचे देखो। श्री कृष्ण बोले नीचे नहीं, ऊपर देखो, ऊपर देखो। अरे अर्जुन बोले ऊपर वाले को तो मैं भूल, ऊपर वाले को तो भूलना ही नहीं चाहिए। तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि वो ऊपर है। और जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन पहले तुम उतर जाओ रथ से, फिर मैं उतरूंगा। क्यों ऐसा क्यों प्रभु आप? नहीं मैं कह रहा हूं। अर्जुन उतरे, भगवान कृष्ण रथ से उतरे। उसके बाद भगवान कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि आप, हनुमान जी के हटते ही रथ में आग लग गई। दग्ध रथ की कथा बोलते, आग लग गई। क्या हुआ? ये आग कैसे लग गई? आग कैसे लग गई? आग कैसे लग गई? भगवान कृष्ण बोले कि आग तो जाने कब की लगी हुई थी, पर ये भक्त के रथ को बचाने वाले हैं और रावण की सोने की लंका को जलाने वाले हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। तो आप विचार करो, ज्ञान योगी भी श्री हनुमान जी हैं, गुरुदेव के रूप में ज्ञान देते हैं। यज्ञ की रक्षा करके राम गुण गाने वाले त्रेता युगीन भक्तों की सहायता करते हैं। अरे द्वापर में भगवान कृष्ण के साथ सम्मिलित होकर अर्जुन को युद्ध में विजय दिलाई।